नाज़रीन आदाब, इंतखाबी जंग में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। यूपी में सियासी घमसान जारी है। बीजेपी की इस वक्त पूरी तवज्जो पहले मरहले या यूं कहें मगरबी उत्तर प्रदेश पर है, जो गलत नहीं होगा। अमित शाह ने जाट लीडरों से मुलाकात की और बातों बातों में जयंत को भी बीजेपी के साथ आने का मशवरा दिया। जयंत ने पलटवार किया और कहा कि चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं। अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे बड़े लीडर वोटरों के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। वहीं पहले मरहले में होने वाले इंतखाबात में एक तरफ किसान और जाट फैक्टर हैं, तो वहीं मुस्लिम वोटरों की बड़ी तादाद मगरबी उत्तर प्रदेश में है। पर एक सीट पर कई मुस्लिम उम्मीदवारों के मैदान में आने से वोट तकसीम होने का भी खदशा है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। अमित शाह की जाट लीडरों से मुलाकात के बाद मगरबी उत्तर प्रदेश का सियासी मंजर तब्दील होता नजर आ रहा है। एक बड़ी तादाद जाट लीडरों की अमित शाह से मिली और इन्हें ताईद देने की बात कही। इस दौरान अमित शाह ने इशारों ही इशारों में जयंत चौधरी को बीजेपी के साथ आने की दावत दी, लेकिन जयंत ने शाह की पेशकश को ठुकरा दिया। इन्होंने कहा कि चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं। जयंत ने कहा, न्योता मुझे नहीं, उन 700 से ज्यादा किसानों के अहले खाना को दें जिनके घर उजाड़ दिए गए हैं। मुझे मत दीजिए, जो 700 किसान परिवारों को आपने उजाड़ा, आप उनको अपने ड्राइंग रूम में बैठाइए, उनके साथ न्याय कीजिए। पहले वहीं मरकजी वजीर दाखिला आज मथुरा में थे। इस दौरान उन्होंने कई इंतखाबी प्रोग्रामों में शिरकत की। मथुरा में अमित शाह ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर निशाना साधा। इन्होंने दावा किया कि रियासत से गुंडा राज और माफिया राज का सफाया हो गया है। इन्होंने कहा कि जब भी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होती है तो अखिलेश यादव को तकलीफ होती है। ये यूपी के चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझिए, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भाग्य का, भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखने के पहले उत्तर प्रदेश ने एक लंबे कालखंड तक सपा बसपा सपा बसपा सपा सपा बसपा सरकारें देखी। ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है वो किसी एक जाति की नहीं, संपूर्ण समाज की। आपने 2017 में ही जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के आधार पर राज करने वाली पार्टियों को दरकिनार कर दिया। समाजवादी की पार्टी की सरकार थी। गुंडा राज था या नहीं था बताओ भाई, जरा जोर से बोलो, था या नहीं था? बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते? बहन बच्चियों को सम्मान, उसका अपमान होता था या नहीं होता था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो बाहुबली से पहले पुलिस डरती थी, वो पुलिस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। और जब इन पर गाज गिरती है, अखिलेश जी के पेट में दर्द होता है। कहीं आजम खान, कहीं मुख्तार अंसारी, न जाने कितने कितने फैला कर रखे थे। आजम खान को पकड़ा तो सीआरपीसी की सारी धाराएं कम पड़ गई, इतने केस आजम खान पर लद गए। और मित्रों, मैं आपको ये कहने आया हूं, सिर्फ 2000 करोड़ की भूमि, सरकारी संपत्ति, ये माफियाओं ने जो कब्ज की थी, उसको खाली कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ। यूपी इंतखाबात में बयानबाजी का सिलसिला जारी है। अखिलेश और योगी के दौर इख्तिदार का तकाबुल जारी है। हर कोई अपने अपने अंदाज से इसकी तशरीह कर रहा है। बीजेपी रुकने असेंबली संगीत सोम का
इस पस मंजर में ताजा बयान सामने आया है। संगीत सोम ने कहा है कि बीजेपी की ठोको सरकार ने 75% गुंडे ठोक दिए हैं, बकिया 25% को भी ठोक देंगे। संगीत सोम ने कहा कि हमने मेरठ के सूतीगंज को खत्म कर दिया है और वहां के गुंडों को भी बीजेपी ऐसे ही काम करेगी। संगीत सोम मेरठ के सरधना असेंबली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, तो ठोको सरकार है, ठोको सरकार है। हम कह रहे हैं हम ठोको सरकार है। अरे 75% गुंडे ठोक दे, 25 को ठोक देंगे। ठोक दे। तो अखिलेश यादव के कहने से क्या हो रहा, सोतीगंज भी खत्म और गुंडे भी खत्म। भाजपा ऐसे ही काम करेगी। जय हिंद, जय भारत। समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त जारी कर दी है। इस फहरिस्त में 56 नाम शामिल हैं। इसमें पूर्वांचल के ज्यादातर पार्टी एमएलएज को दोबारा मौका दिया गया है। बीएसपी से आने वाले राम अचल राजभर को अकबरपुर से और बीजेपी से समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले रमाकांत यादव को फूलपुर पवाई से मैदान में उतारा गया है। असेंबली के साबिक स्पीकर माता प्रसाद पांडे को इटावा की रिवायती सीट से मौका दिया गया है और दाऊद अहमद को मोहम्मदी से टिकट दिया गया है, जबकि रामपुर कारखाने से गजाली को मौका मिला है। उत्तर प्रदेश के गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में मगरबी यूपी की 58 सीटों में से 90% सीटों पर बीजेपी ने अपनी जीत का परचम लहराया था और उसकी सबसे बड़ी वजह मुस्लिम वोटों का बिखराव था। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में भी मुस्लिम अक्सरियत वाली सीटों पर समाजवादी, बीएसपी, आरएलडी और कांग्रेस के अलावा दीगर छोटी पार्टियों ने भी अपने अपने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे और वोट तकसीम की वजह से शिकस्त दिखाई थी और इस मर्तबा भी यही तस्वीर नजर आ रही है। मेरठ की 7 असेंबली सीटों में से सिर्फ केंट सीट को छोड़कर बाकी 6 सीटों पर एक से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और सभी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। मेरठ की 7 में से 4 सीटों पर एक से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार। मुस्लिम वोट की तकसीम का बीजेपी को मिलता रहा है फायदा। सभी उम्मीदवार कर रहे हैं जीत का दावा। 2017 यूपी असेंबली इंतखाबात में मगरबी यूपी की मुस्लिम अक्सरियत वाली सीटों पर समाजवादी, आरएलडी और बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हासिल हुआ था। मगरबी यूपी की मीरापुर से लेकर मेरठ, साउथ, सवाल खास, लोनी जैसी कई सीटों पर एक से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों के एक दूसरे के सामने मैदान में उतरने से वोट तकसीम हुए और एक भी मुस्लिम उम्मीदवार जीत हासिल नहीं कर सका। मेरठ की साउथ असेंबली सीट पर भी मुसलमानों के वोट तकसीम का फायदा बीजेपी को मिला। इस सीट पर 1,13,000 वोट हासिल करके बीजेपी ने फतेह हासिल की, जबकि बीएसपी के हाजी याकूब 77,000 और कांग्रेस के आजाद सैफी 70,000 वोट हासिल करके दूसरे और तीसरे मुकाम पर रहे। मेरठ की सवाल खास सीट पर भी वोट तकसीम का यही नतीजा सामने आया, जहां समाजवादी पार्टी उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद और बीएसपी के नदीम अहमद वोट तकसीम का शिकार हुए और इलेक्शन हार गए और ये सीट भी बहुत कम मार्जिन से बीजेपी ने अपने खाते में डाल ली। और अब बात यूपी असेंबली इंतखाबात 2022 की जाए तो तस्वीर इस मर्तबा भी बहुत अलग नजर नहीं आती। मेरठ की 7 असेंबली सीटों में मुस्लिम वोटरों की अक्सरियत वाली शहर साउथ की ठोर और सवाल खास सीट पर इस मर्तबा भी एक से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार मुख्तलिफ सियासी जमातों के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और सभी बेस वोट बैंक के दम पर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। पिछले अगर आप 3-4 चुनाव उठाकर देखें तो इस शहर के जो अल्पसंख्यक समाज है, जो हमारा जो वोट है, उसने एक तरफा वोट किया है और लेकिन वो तो वोट तब तक करता रहा जब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। आज उनके पास अपनी पार्टी, अपनी क़यादत, अपने नेता के रूप में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का चेहरा है, तो यकीनन ये वोट एक तरफा पड़ने जा रहा है 10 फरवरी को मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। देखिए, जब एक बेस वोट तो चाहिए ना साहब, एक बेस वोट चाहिए। जैसे मैंने भी आपको बताया कि लोकदल के पास जाट वोट बैंक बेस वोट है, समाजवादी के पास यादव वोट बेस वोट है, तो हमारे पास यही वोट है और इन वोटों के आधार पर हम जीत का दावा करते हुए तमाम लोगों को अपने साथ लाएंगे ताकि वो जीतते हुए कैंडिडेट को वोट दे। बाकी सब और रहा कल हारने का और आज जीतने का, एक हवा थी, हवा बही थी, लेकिन हम उस हवा में भी पहले से ज्यादा वोट लेकर के आए थे और आज हवा उल्टी है। हमें पिछली बार भी सबका वोट मिला, इस बार भी सबका वोट मिलेगा। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है,
हिंदू मुसलमान सब हमको वोट देते हैं, पिछली बार भी, और सबका हमने काम कराया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा किससे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बार चुनाव जो है बीजेपी को, सरकार को हर बदलने का चुनाव है। ये प्रत्याशी को चुनाव ही नहीं है, ये तो जनता चुनाव लड़ रही है इस बार। जो मुझे दिखाई दे रहा है कन्वेंसिंग में आदमी को पता लग जाता है, खासकर जो प्रत्याशी होता है उसे महसूस हो जाता है कि उसकी क्या स्थिति रहेगी। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ मुझे बहुत अच्छी जो है, बहुत अच्छे के लोगों का समर्थन मिल रहा, सभी जात सभी बिरादरी के और सभी धर्मों के लोगों का मुझे समर्थन मिल रहा। ऐसा कुछ नहीं है कि जो पीछे भी जीता है या पहले कैबिनेट मंत्री रहे हैं वही जीतेंगे। वो इज्जत जिल्लत ऊपर वाला देने वाला है। ये हम तो इंसान है, कोशिश करना हमारा काम है और हमारा बहुत अच्छा माहौल है किठौड़ विधानसभा क्षेत्र में। अल्हम्दुलिल्लाह ये सीट हमारी निकल जाएगी, हम निकाल कर रहेंगे। वहीं सियासी तजियाकारों का कहना है कि यूपी में रियासती सतह की सियासी जमातों का वजूद उनकी जात बिरादरी के बेस वोट बैंक से है, लेकिन ये वोट बैंक बगैर मुस्लिम वोटरों के इन सियासी जमातों को जीत दिलाने में नाकाफी है। ऐसे में सभी सियासी जमातें मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए इन सीटों पर ज्यादातर मुस्लिम उम्मीदवार उतारती हैं और मुस्लिम वोटरों के एक तरफा वोटिंग में इन्हें फायदा होता है और वोटों के बिखराव में नुकसान भी। बिरादरी के नाम के ऊपर क्षेत्रीय दल लड़ाई लड़ते हैं और क्षेत्रीय दल उत्तर प्रदेश के अंदर जात और बिरादरी पर ही उनका गठन किया हुआ है। उनका जो गठन है वो केवल जात और कोई जाटों की पार्टी है, कोई यादवों की पार्टी है, कोई मुसलमान के नाम पर पार्टी बना रहा है। किसान आंदोलन के बाद मगरबी यूपी में बदले हालात का आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने आपसी इत्तेहाद के जरिए सियासी फायदा उठाने की कोशिश की है। जाट और मुस्लिम वोटों के बिखराव को रोकने के लिए मगरबी यूपी की 100 से ज्यादा सीटों पर मुत्तहिद होकर उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन बीएसपी, कांग्रेस और एमआईएम के मुस्लिम उम्मीदवारों के अलावा दीगर मुस्लिम उम्मीदवार समाजवादी आरएलडी का खेल बिगाड़ सकते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। कोरोना के चलते इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी सरगर्मियों पे कई तरह की पाबंदियां आयद कर रखी हैं। ऐसे में लीडरान घर घर जाकर अपने लिए और पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद के मोदी नगर असेंबली के सीकरी खुर्द काला गांव का दौरा किया। जिस गांव में राजनाथ सिंह ने पूजा की, उस गांव में कुछ किसानों से हमने बात की। क्या कहना है उन किसानों का, आइए आपको दिखाते हैं। इस समय गाजियाबाद की मोदी नगर विधानसभा में मौजूद हैं। एक बार फिर से भाजपा ने मौजूदा विधायक को ही यहाँ का प्रत्याशी बनाया है। तो गन्ने के खेत में मौजूद हैं और किसान हमारे साथ हैं। ज्यादातर पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने की बात की जाती है और किसानों की भी बात की जाती है। क्या चल रहा है इस बार? इस बार देखो बीजेपी का ही माहौल अच्छा है। माहौल क्यों अच्छा है? ज्यादातर देखा गया था किसान आंदोलन चल रहा था, किसान बहुत नाराज थे बीजेपी पार्टी से। वो किसान ही नहीं थे। किसान नहीं थे? वो किसान नहीं थे। अच्छा, क्या क्या मुद्दे अहम रहेंगे इस बार? फिर चुनाव है, 10 फरवरी को पहला चरण है और गन्ने की पेमेंट की भी बात की जाती है। तो भुगतान कितना करा है इस सरकार ने? देखो केवल इस सरकार में ये भुगतान वाली जो दिक्कत ज्यादा है, बस और कुछ नहीं है। और सारे काम अच्छे करे इन्होंने। देखो जैसे गन्ना हमारा, अब बताओ इस साल का भी माल जाने वाला है और हमें पिछली साल के मार्च की पेमेंट मिली है। अभी कहीं ना कहीं गन्ने की पेमेंट नहीं मिल पा रही है। जी आप बताइए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या दिक्कत है? कोई नहीं, आप बताते रहिए। और महिलाओं से भी जानते हैं। बुजुर्ग अम्मा जी बैठी हुई हैं। अम्मा जी, इस बार किसकी सरकार बनवा रहे हो? भैया मोदी की बढ़ाओगे, योगी जी की। हाँ। अच्छा, क्या क्या काम किए उन्होंने और आपके जो विधायक हैं उनके काम से आप कितना संतुष्ट हैं? सब बढ़िया ही बताओ मैं, और क्या भैया बताते रहिए। बढ़िया ही बताओ मैं। अब जैसे भी मोदी ने बहुत करा करने को, तो गरीबों के लिए राशन की बात की जाती है, तो क्या बिल्कुल मिलता रहा था? मिल रहा हमें तो। देख हम तो लेना आ रहे, तो दे रहे हैं। हाँ दे रहे हैं। 2-2 बेरा मिल रहा, 2-2 बेरा मिल रहा। गरीब गुरबों को 2-2 बेरा मिल रहा। हमारा तो बड़ी ना आ रहा है। चलिए और महिलाओं से ही बात करते हैं। गन्ने के खेत में है और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये मुद्दा बहुत ही अहम रहता है। आज राजनाथ सिंह सीकरी कुर्द कला गांव में पूजा अर्चना करने के लिए आए। महामाया मंदिर है, माता का मंदिर है और बहुत ही पुराना मंदिर है और जिसकी बहुत ही महानता है, और उसी गांव में हम मौजूद हैं। जी आपसे जानते चाहेंगे हम, किसकी सरकार बना रहे हैं? हम तो मोदी की बनाएंगे भैया। मोदी जी की। राजनाथ सिंह जी भी आए थे? हाँ, मैंने तो जानते ना उन मंत्रियों के नाम तो, पर हाँ ये बता रहे सब। अच्छा, अगर हम बात करें महिला सुरक्षा को लेकर, सरकार कितना
जागरूक है पहले के मुकाबले? पहले कुछ तो बहुत बढ़िया, पहले कुछ तो बहुत बढ़िया। पहले कितनी गुंडागर्दी ही, किसको कुछ काम होगा कुछ भी ना होगा। अब तो सब काम हो में गैस नहीं भर जा, 5 मिनट में जाओ गैस भरवाला। पहले कई दिन लोग बुक करे करे जब वो आ रही गैस। जो शिकायत होती है महिलाओं के लेकर, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था किस तरह रहती है? पुलिस की भी सही रहे, सुरक्षा सही है। तो इस गांव में मौजूद थे जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ही अहम दौरा है। नोएडा में अमित शाह थे और गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर राजनाथ सिंह मौजूद थे और ये किसान थे जो कह रहे थे, ये अपने मन की बातें रख रहे थे कि हम योगी जी की सरकार बनाना चाहते हैं। जो गन्ने की पेमेंट की भुगतान की बात है उसमें कुछ कमी है, लेकिन फिर भी हम सरकार योगी जी की बनाना चाहते हैं। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे इंतखाबी जंग में। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. गाजियाबाद की 5 असेंबली सीटों के इंतखाबात में बहुत कम वक्त रह गया है। ऐसे में तमाम सियासी पार्टियों के लीडर आवाम के दरमियान इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। कांग्रेस लीडर सचिन पायलट गाजियाबाद पहुंचे और गाजियाबाद सिटी असेंबली सीट के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार सुशांत गोयल के लिए डोर टू डोर मुहिम चलाई। सपा बसपा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, ये मैं दावे से कह सकता हूं, और तीनों पार्टियों के सरकार देख चुके हैं। हम लोगों ने एक बेहतर विकल्प देने की कोशिश की जनता के सामने। जनता जनार्दन है, 10 मार्च को परिणाम आएंगे, लेकिन लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जो वादा प्रियंका जी ने किया उसको हमने पूरा किया है। किसानों के लिए हमने अलग योजना बनाई है, नौजवानों के रोजगार के लिए 20 लाख नौकरियों का वादा किया है। जनता बदलाव चाह रही है और मैं समझता हूँ सबसे बेहतर विकल्प अगर कोई आज है तो कांग्रेस है। 10 मार्च को जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले आएंगे और बाकी राज्य हैं, चाहे पंजाब है, उत्तराखंड है, गोवा, हर जगह कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। मुझे पूरा विश्वास है कि सुशांत यहाँ से जीत कर जाएंगे और स्वर्गीय गोयल साहब ने जो काम किए उन कामों को आगे लेकर जाएंगे। आज मैं इनके लिए कई जगहों पर गया हूँ क्योंकि निर्वाचन आयोग की पाबंदियाँ हैं, इसलिए हम लोग मीटिंग रैली नहीं कर पा रहे हैं, घर घर जाकर अपना प्रचार कर रहे हैं। इस संदर्भ में मैं आज यहाँ पे आया हूँ और नेता भी यहाँ पर आएंगे, लेकिन स्थिति मजबूत है। इस नौजवान व्यक्ति को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। वहीं एक रोजा दौरे पर मेरठ पहुंचे बीजेपी के सूबाई सदर स्वतंत्र देव सिंह ने किठौर असेंबली हलके में पार्टी लीडरान और कारकुनान से मुलाकात की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने
समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीएसपी और कांग्रेस को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए अखिलेश यादव और दिगर समाजवादी पार्टी लीडरान पर निशाना साधा। स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी को सूबे के लिए खतरनाक करार देते हुए बीजेपी की हिमायत करने की अपील की। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी अगर हुकूमत में आती है, सूबे में फिर से माहौल खराब होगा और गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि ये इलेक्शन जात, बिरादरी, मजहब का नहीं बल्कि राष्ट्रवाद का है। आज आप मुख्तार के संपत्ति पर न चले, आप बुलडोजर लेकर आए, राम मंदिर को रोकने के लिए आ रहे बुलडोजर लेकर। आज राज्य के अंदर शांति है, क्यों दंगा फसाद करना चाहते हैं? सपा के प्रत्याशी को वोट देना मित्रों, लोगों को समझाओ, भले मेरे जाति का हो, मेरे समाज का हो, मेरे धर्म का हो, चिमटे की नोक से भी सपा बसपा कांग्रेस को टच नहीं करना चाहिए मित्रों, और वोट को दूर टच भी नहीं करना चाहिए। इतना पाप लोगों ने किया है राज्य के अंदर। 70 सालों तक इस देश को लूटा है, राम के अस्तित्व को नकारा है, राम मंदिर को नकारा है, मस्जिद के पक्ष में, राम मंदिर के पक्ष में खिलाफ में हलफनामा दिया है। अब क्या राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले असेंबली इंतखाबात में 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान किया है, जिसके तहत कानपुर में आर नगर असेंबली और कल्याणपुर असेंबली के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। पार्टी का कहना है कि किसी भी हुकूमत ने उनके लिए कुछ नहीं किया है। कानपुर में कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के टिकट से। ये हम लोगों की एक मजबूरी है कि सरकार विकलांगों की सुनती नहीं है। आज जब हम लोग एकजुट हो गए हैं तो लोगों ने विकलांग प्रकोष्ठ बना लिया है, कांग्रेस ने बना लिया है, बीजेपी ने बना लिया है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। अभी कानपुर में 2 ही प्रत्याशी हमने उतारे हैं। चुनाव का जो मेन बिंदु है, नौकरी, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये इस पे किसी का फोकस नहीं है। कोई कह रहा है कि हम लैपटॉप बांटेंगे, कोई कह रहा है कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, कोई कह रहा है कि हम नौकरी देंगे। जितनी भी पार्टियां हैं सबकी सरकार रही है और सारी पार्टियों के नेताओं को अपने गिराबान में झांक कर देखना चाहिए कि आपने जब जब आपकी सरकार रही है तो आपने कितनी कितनी नौकरियां लोगों को दी। असेंबली इंतखाबात के दरमियान अलीगढ़ के शहर असेंबली हलके के बारावारी चौराहे पर दुकानदारों ने इंतखाबात के बाइकॉट का ऐलान करते हुए बैनर, पोस्टर लगाए हैं। दुकानदारों का कहना है कि वो 50 साल से ज्यादा अरसे से नगर निगम की दुकानों में रिहाइश पजीर हैं। सियासी साजिश के तहत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तामीर की वजह से दुकानों से हटाकर हमें बेरोजगार करने की साजिश कर रहा है, जिसके खिलाफ हम इलेक्शन का बाइकॉट करने पर मजबूर हैं। हमने चुनाव बहिष्कार का पोस्टर लगाया है। वोट नहीं डालेंगे, हम कोई वोट नहीं डालेंगे। हमारे परिवार के, हमारे सगे संबंधी जितने हैं, हम कोई वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारे संग अत्याचार हो रहा है। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी मांग ये है, जो हमारे साथ खड़ा है, जो हमारी दुकान के लिए खड़ा हुआ है, हमें लिखित में आश्वासन दिलाया जाए कि हमें हमारी दुकान मिलेगी, हम वोट देंगे। और मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि वोट का बहिष्कार नहीं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि हमारे पास अब 10 तारीख का समय आ गया, 10 फरवरी को वोट डाल के इनको कालम हो करना पड़ेगा ना, जब तो आपकी जीत होगी। आपको जीत तो वोट डाल कर करनी पड़ेगी, और आपने वोट नहीं डाला, फिर जैसे शैतान लोग फिर हावी हो जाएंगे और आपकी दुकान भी पता नहीं पड़ेगी कब चले जाए। पार्टियों को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला लगातार जारी है। अलीगढ़ में सीनियर कांग्रेस लीडर राजू पासवान ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की रुकनियत हासिल की। इस दौरान अलीगढ़ के रुकने पार्लियामेंट सतीश गौतम और एमएलसी डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे। कांग्रेस छोड़कर आए राजू पासवान और उनकी बेटी, जो खैर असेंबली हल्के से कांग्रेस के टिकट की दावेदार थी, उन्होंने कई इल्जामात आयद किए और कहा कि आज हम बीजेपी ज्वाइन करके अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये दलितों का साथ देने वाली पार्टी है।
मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है क्योंकि ये दलितों का सम्मान करती है। आप देख लीजिए, हमारे खैर अनूप वाल्मीकि जी विधायक जी हैं, राजकुमार सहयोगी जी, क्या भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास मोदी जी ने बोला है और वो सबका सम्मान भी करती हैं। मैं समझती थी कांग्रेस मेरी हितैषी है, लेकिन अब मैं अपने मुक्ता राजा जी को जिताऊंगी क्योंकि वो भी एक मेरी तरह महिला है। मैं भी उनका सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी, तो मेरा भी करती है। कानपुर की सीसामऊ असेंबली हलके से इरफान सोलंकी चौथी बार इंतखाबी मैदान में है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के आर्य नगर से 3 बार सीसामऊ असेंबली से एमएलए रह चुके सलील विश्नोई को सीसामऊ हलके से मैदान में उतारा गया है। हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने एमएलसी सलील विश्नोई से खुसूसी बातचीत की। आर नगर विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी से सलील विश्नोई जी हमारे साथ हैं। इस बार के चुनाव में वो सीसामऊ विधानसभा से मैदान में हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि सलील जी, आप जिस तरह से आर नगर विधानसभा से 3 बार विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी से और अब सीसामऊ से आप मैदान में हैं, किस तरह से आप चुनौती मानते हैं? देखिए, कोई चुनौती नहीं है। सीसामऊ के लोग पिछले 2, 3, 4 चुनाव से लगातार गलती कर रहे थे और उनको अब एहसास हो गया कि उनका क्षेत्र समाजवादी पार्टी की सरकार में भी कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। हमारे जनप्रतिनिधि महोदय एक भी ऐसा कार्य बता दें सीसामऊ क्षेत्र में जिसको उल्लेखनीय कहा जा सके। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सीसामऊ क्षेत्र की जनता की आवाज़ को समझते हुए मुझे मैदान में उतारा है। सीसामऊ का भी उतना ही विकास होगा जैसे मैंने अपने विधायक रहते हुए आर नगर और जर्नलगंज का कराया था। सीसामऊ में लगातार 25 सालों से समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं इरफान सोलंकी, उनके परिवार का कब्जा रहा है। उनका कहना है उन्हें कोई नहीं हिला सकता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का विरोध करती है। हमारे दल में किसी तरह का परिवारवाद का नहीं है। ये समाजवादी पार्टी का विधायक नहीं होगा, ये परिवारवादी पार्टी का विधायक है। मौजूदा समय में आप एमएलसी हैं और आरोप ये लोग लगा रहे हैं कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि एमएलसी और जिनके परिवार में एमएलसी, एमएलए और सांसद हो गए उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, तो पॉलिटिकल पार्टी क्या डर गई इसलिए आरोप लगा रहे हैं? ये देखिए, ये लोग अपनी गिरेबान में झांक के देख लें। उनके यहाँ तो परिवारवाद ही चलता है, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे डीएमके हो, चाहे अन्ना डीएमके हो, सीपीएम हो, टीएमसी हो, सब में परिवारवाद चलता है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है कि जिसका कोई परिवारवाद नहीं, ना मोदी जी का कोई बेटा है, ना योगी जी के कोई बेटा है। जिस तरह से आपने देखा कि सलील विश्नोई जी का साफ तौर से कहना है कि जनता ने उन्हें चुनाव में बुलाया है, इस तरह इसलिए वो चुनावी मैदान में है और इस बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 8। इंतखाबी जंग में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।